विवस्थाएं सिर झुकाकर खड़ी हो और भूख बेबस चीख रही हो, तो कौन सुनेगा इन सिसकियों को? कौन बुझाएगा भूख की यह जलती आग? कौन संवारेगा इन उजड़ी जिंदगियों को? क्या कोई है जो सच में मदद करेगा, या फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? क्या यूं ही इंसान भूखे पेट सोते रहेंगे? क्या रोटी के एक टुकड़े के लिए मासूम तड़पते रहेंगे? आपके पास शायद इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप सोचते हैं ये तो हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपकी तरह भरपेट खाना खाकर सोए, हर बच्चा मुस्कुराए, कोई भी भूख से न रोए, तो अब आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और अगर आप नहीं जानते कि कैसे करें, तो आइए सीखिए गरीबों के मसीहा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। जिन्होंने गरीबी की गुफा के अंधकार रूपी कैद में बंद लोगों के जीवन में नई रोशनी डाली। जिन्होंने हजारों जरूरतमंदों को न सिर्फ राशन सामग्री दी, बल्कि सम्मान, सहारा और आत्मविश्वास भी देकर आजीवन देखभाल करने का वादा किया। हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की। इस मुहिम का संकल्प है रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक ऐसी मुहिम जो बिना किसी ढोल नगाड़े के शोर शराबा किए हुए खामोशी से उन तक पहुंच रही है जिन्हें अक्सर समाज की भीड़ में अनदेखा कर दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हर उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान तथा अन्य जरूरी सामान भेज रहे हैं जिनके लिए एक सपना सा बन गया था। गांव-गांव जाकर दुखियारों के आंखों के आंसू पोंछे जा रहे हैं, जिनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनके लिए मसीहा बनकर आएगा। इस अन्नपूर्णा मुहिम के अन्नदाता जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो वर्तमान युग के एकमात्र पूर्ण संत हैं, जो वेदों, गीता, कुरान, बाइबल जैसे सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने ज्ञान से पाखंड, अंधविश्वास और झूठे रीति रिवाजों का खंडन करते हुए भक्ति का वह वास्तविक स्वरूप बताया है जिससे जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया सतज्ञान समाज में शांति, भाईचारा, नशा मुक्ति और सर्वधर्म समभाव का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज वह महापुरुष हैं जिनकी भविष्यवाणी स्वयं कबीर परमेश्वर ने तथा अनेकों भविष्य वक्ताओं ने उनके अवतरण से पहले की थी कि भारत में एक ऐसा महापुरुष जन्म लेगा जो युग परिवर्तन करेगा। वह अपनी विचारधारा से दुनिया की दिशा, दशा, दुर्दशा सब ठीक कर देगा। आज वे वही कर रहे हैं जो एक सच्चा संत करता है, जन कल्याण। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। और अन्नपूर्णा मुहिम इसका प्रमाण है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है।
तो किसी के कहने पर संत रामपाल जी महाराज ने इसकी शुरुआत कर दी। ये उन लोगों की चीख है, ये उन लोगों की आत्मा की आवाज़ है जिनको कोई सुनने वाला नहीं था, जो हर वक्त हमेशा इसी उम्मीद में थे कि भगवान हमारी कब सुनेगा। और वो दिन आ गया कि अगर कहें कि भगवान ने उनकी सुन ली और संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम की शुरुआत कर दी। इस मुहिम का उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को निर्देशित आदेशित किया है कि एक एक गांव में, एक एक घर में जाकर ये सर्वेक्षण करना है, ये निरीक्षण करना है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या उसके पास खाने के साधन है, क्या उसके रहने के लिए छत है, क्या उसको कपड़े पहनने के लिए हैं या नहीं हैं। इन सभी चीज़ों को संत रामपाल जी महाराज की जो डिसाइडेड टीम है, जो उनके भक्तों का समूह है, वो जाते हैं, पूरा देखते हैं। और जहाँ भी इन चीज़ों की, जिस घर में, जिस गांव में, जिस शहर में इस चीज़ का अभाव होता है, जिस व्यक्ति के लिए, उस चीज़ के लिए संत रामपाल जी महाराज का दरबार खुल जाता है और उसकी आजीवन मदद शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा कि युग परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो दर्शकों, हम आपको उस दौर में लेकर चलते हैं, उस दिशा में लेकर चलते हैं, उस राह पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर कलयुग में सतयुग शुरू हो चुका है, महान परिवर्तन शुरू हो चुका है। और वो कोई और किसी से नहीं, कोई किसी भारत सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा उसकी शुरुआत नहीं हुई है। एक संत जिनको जगत गुरु कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। यह सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध करवाने की बात नहीं, यह एक नई सोच, नई दिशा और नई क्रांति की शुरुआत है। कहें तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है, ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। और आज हम आपके सामने वो परतें उघाड़ेंगे जिन पर चुप्पी की मोटी परत चढ़ी है। हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो शायद आपकी आंखों को नम कर दे या फिर आपके दिल को इतना झकझोर दे कि आप किसी जरूरतमंद की उम्मीद बन जाएं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम को सफल करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के ये भक्त वॉलंटियर्स हमेशा 24 घंटे रेडी रहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो खाद्य सामग्री है, जो एक पूरा पैकेज बनाया जाता है, वो पूर्ण रूप से तैयार है। और ये सभी सेवादार जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, संत रामपाल जी महाराज के सपने को साकार करने के लिए तत्पर हैं। और ये लोग अब यहाँ से निकलेंगे और जो आसपास के गांव हैं या जहाँ पे भी ये रिक्वायरमेंट आई हुई है कि इस घर में खाने को अन्न नहीं है या जिन लोगों को खाद्य सामग्री की ज़रूरत है, ये लोग वहाँ पे लेकर पहुँचेंगे और उन लोगों की सहायता करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि कोई भी व्यक्ति संसार का अब भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कहना है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ 15 प्रकार की जो ना आइटम दी जा रही हैं। इसमें आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो दाल है, 1 किलो नमक है, 4 चक्की साबुन नहाने का है, और जी उसमें जीरा है, हल्दी है, नमक है, और जी आधा किलो सूखा दूध पाउडर है, और 1 किलो उसमें जो है तेल है सरसों का। जो हर परिवार को चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज हर परिवार को दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है कि हर घर में रोटी, कपड़ा और मकान सभी को होना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा
जिला रोहतक के गांव बखेता में पहुंचे और उस परिवार से मिले जिसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंची है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की जो हर सुबह एक ही सवाल के साथ उठते हैं, आज बच्चों का पेट कैसे भरेगा। यह सिर्फ एक परिवार की व्यथा नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस कोने की तस्वीर है जहां उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती हैं। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हरियाणा के जिला रोहतक के गांव बखेता में आए हुए हैं, जहां पर हमें एक परिवार की जानकारी मिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब असहाय हैं और उनकी फैमिली बहुत ही जर्जर स्थिति में, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। उनके हमने घर का पता निकालते संत रामपाल जी महाराज की टीम या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आई है। हम एक बार उनके घर का जायज़ा लेंगे। और ये करमवीर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका ये घर है। आप घर की स्थिति देख सकते हैं दर्शकों, क्या स्थिति बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कितने गरीबी स्थिति में अपना जीवन यापन जी रहे हैं। देखकर ही कलेजा फटने को होता है कि आज के टाइम पे 21वीं सदी चल रही है, भारत पूरे विश्व में अपना एक अलग ही दबदबा बना रहा है और आज उस स्थिति में गरीब लोगों का क्या हाल है। इस परिवार के मुखिया हैं करमवीर। इनके 5 बच्चे हैं। इनकी पत्नी बच्चों व पति का पेट भरने के लिए गौशाला में गोबर उठाने का काम करती हैं। इस घर की हालात इतनी नाजुक है कि जैसे रेशम के पतले धागे पर टिका हो, बस एक हल्की सी हवा का आना हो और सब कुछ टूट जाना हो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम करमवीर जी के पास आए हुए हैं। पहले इनसे बातचीत करेंगे, क्या स्थिति है। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, नमस्ते जी। क्या स्थिति है आपकी आज। सुस्ती है साहब, क्यों खत्म हुए रहा साहब। न मान तो छोटे मोटे बालक हैं। कितने बच्चे हैं। ये 3 4 5 बच्चे हैं साहब। क्या बीमारी क्या बताई है। बीमारी कैंसर है साहब इसकी। फिर इसके भी मैं बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है। बस पालन पोषण नहीं हुआ साहब। एक आधी पे तो रोटी है बस। बच्चों का रोटी। गुजारा अब कैसे होगा। गुजारा साहब कुछ भी हो चाहे एक लिमाई गोबर डोबे साहब, झाड़ू मार ला है और नहीं कम साहब। बालक चाहे कोटबो चाहे ताई मजबूरी देती वो गाड़ना ना तो वहाँ पे घर की गाड़े थी, अपना सब कुछ था। आज कुछ नहीं रहा साहब। कोई मदद नहीं करने आता है। मदद नहीं करने आता तो क्या करे इंसान। कोई नहीं वो- आता है। ना कोई नहीं आता साहब। ना गांव के ना रिश्तेदार कोई नहीं। ना कोई नहीं आता ये भी। सबको पता है आपको कैंसर हो गया है। हाँ, अपने कारण है साहब। वही बच्चों को देखने नहीं आते। छोटे छोटे लखाते बच्चे नहीं, लखाते भी निपटाए भी कोई नहीं देखते भी नहीं है इधर। देखते नहीं भी नहीं कोई भी है कि ना है यहाँ साहब। दर्शकों, इनको बहुत भयंकर कैंसर है। 4-5 साल से ये भयंकर है दिखा रहे हैं खोल के। और हम ये तरह बस 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 इलाज इनका प्रॉपर नहीं चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है इनका। अब कोई बात नहीं, आप रो मत। संत रामपाल जी महाराज अब सहारा देने के लिए आ चुके हैं आपके पास। आप घबराएं नहीं। कौन है?
अब संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिला है आपको, बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था। बच्चे जब तो पर तो भगवान को दवा करो, मैं बहुत बड़े घर मेरे वाले ना। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि अब कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोएगा, आप चिंता ना करिए, परमात्मा सबको ढूंढ लेता है। आपका दुख ना आपके रिश्तेदारों ज्यादा को बहुत ही बदवाने वाले ना सारे ना बता नमस्ते कर रहा हूँ भाई ना, बहुत बहुत ही बदमाश मेरे वाले, तारा चुन तारा पोट है मेरे वाले। धन्यवाद साहब है, धन्यवाद मेरे मालिक संत राम है, धन्यवाद करो मेरे मालिक जिंदगी में शादी दिया भगवान ने। नहीं, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी बच्चों का खर्चा, उनके स्कूल के ड्रेस, सब कुछ बनाया, व्यवस्था कर रखी है। अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अब ये ठान लिया है कि अब कोई भी गरीब बच्चा भूखा नहीं सोएगा। रसोई में बर्तन है लेकिन खाली। बच्चों की आंखें हर शाम माँ की राह तकती हैं जो सुबह से घर से निकली हैं। शायद आज कुछ खाने को लेकर लौटेगी। आज ऐसी स्थिति पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उससे एक एक परिवार को ढूंढा जा रहा है। कौन गरीब है, किसके घर पे खाने को अन्न नहीं है, उसको ये सुविधाएं दी जा रही है। दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई एक फिल्म नहीं बनाई जा रही है, ये हकीकत है। आप देख सकते हैं कि अभी आपको करमवीर का इंटरव्यू दिखाया, कितना ज़्यादा दुखी था, कितने ये उनके बच्चे हैं 4-5 जी। क्या नाम है जी आपका? जुमंती। आपके पति की तबीयत कब से खराब है? 2 साल होगी जी। 2 साल है। क्या दिक्कत है उनको? इसका पहला जी बासरी थी जी, बासरी फूट गई जी। पहले लकवा लग गया थी, लकवा लग गया पाछा जी, अच्छा। पैकेट की शिकायत होगी जी। लगाया भी जी, दुखी सुखी होकर जी, अच्छा। फिर ठीक नहीं मिलिया जी। अब स्थिति ये तेनू ये है जी। फिर आपका वो कमाने वाला कोई है नहीं बनाई जा रही है, ये हकीकत है। आप देख सकते हैं कि अभी आपको करमवीर का इंटरव्यू दिखाया, कितना ज्यादा दुखी था, कितने ये उनके बच्चे हैं 4-5 जी। क्या नाम है जी आपका? जुमंती। आपके पति की तबीयत कब से खराब है? 2 साल होगी जी। 2 साल है। क्या दिक्कत है उनको? इसका पहला जी बासरी थी जी, बासरी फूट गई जी। पहले लकवा लग गया थी, लकवा लग गया पाछा जी, अच्छा। पैकेट की शिकायत होगी जी। 12,000 लगाया भी जी, दुखी सुखी होकर जी, अच्छा। फिर ठीक नहीं मिलिया जी। अब स्थिति ये तेनू ये है जी। फिर आपका वो कमाने वाला कोई है नहीं, कैसे खर्चा चल? जी कुमारी यही बैठा है जी खाट पर जी। ये अच्छा। कुमारी हूँ जी, खाड़ी हूँ जी बच्चों का। कैसे चलता है आपका घर का खर्चा वगैरह? खर्चा में चल रहा जी, काम धंधा करया हूँ, जो गोबर कूड़ा करया हूँ अपना ही। आज भी ना हो गया तड़का पैसे मिलेंगे जी, जब खर्चा कर काटना ठीक है, जो किस्मत में है जी वही होगा जी। बनाते जी, आलू भी बना लिया है जी, एक आधी बना दे, चटनी भी कर लिया जी हमें। सब्जी नहीं होती है? हाँ जी, मिर्ची भी खा लिया है जी। जब ना कति ना होता, जब मजबूरी है जी, बिना दूध की चाय पीवा है जी। बिना दूध की चाय पीते हाँ जी, हैं? दूध को ना होता देने जी, पैसे होते दूध लिया होते ना, तो पैसे ना होता दूध को नहीं आवा जी। अच्छा। हाँ जी, ये 4-4 बच्चे ये हैं। पैसा भी कोई ना जी, घर में ना आज है जी, काम कर लूंगी दे पैसे चुन चान आ जाएगा जी, बिना करे तो वो भी ना हो जाएगा जी। तो आपकी कोई मदद करने आता है? अड़ोसी पड़ोसी अच्छे मकान बने हैं, कोई आपको देखने नहीं आता है? ये भी पूछने आते हैं आपने खाना खाया कि नहीं खाया? आपको हर दिन टाइम पे खाना मिल जाता है या कभी दिक्कत हो जाती है? टाइम पे नहीं मिलता खाना कभी भी? अच्छा, जब मम्मी नहीं होती टाइम पर क्या खाते हो आप? फिर क्या बना? कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे बैठे रहते? ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको टाइम पे खाना ना मिला? कई बार। कई बार हुआ? आप मम्मी को कहते नहीं मम्मी हमें भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो? क्या करे, फिर मम्मी क्या कहती है? मम्मी क्या करे कि लाऊंगी, खा से चलाऊंगी। कहीं से तो लाऊंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बच्चे कोई उधार पैसा वगैरह भी नहीं देता आपको? नहीं जी, कोई ना जाने जी, पैसा दे दे जी, सोचा जी पैसा पहले चाहिए जी, सब्जी साग सब्जी भी बाद में देवा जी। उधार भी कोई नहीं देता? कोई नहीं देना जी उधार में भी जी। अच्छा। सोचा जी गरीब आदमी कदे लेकर दे में कोई ना जी। मैंने बात यह है जी, बिना कर नूंतर जी इसके मामा मुँह मारा जाते हैं ना, तो मामा रांधे ना बुआ रांधे जी। कोई नहीं आता? ना जी, कोई देखता भी कोई ना जी आकर। काम के लिए मरा क्या जी माँ। अच्छा। हाँ जी। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। घर का मुखिया कर्मवीर कैंसर से पीड़ित बिस्तर पर पड़े पड़े 3 बीमारियों की असहनीय पीड़ा झेलते हुए अब सिर्फ अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा है। कभी पत्नी और बच्चों के सहारा थे, लेकिन अब लाचार हैं। अब न खुद के इलाज का कोई सहारा है, न बच्चों के पेट भरने का कोई जरिया। गरीबी इतनी कि घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं। अभी घर में किस चीज की जरूरत है अभी आपको? चीनी की जरूरत है जी, चीनी पत्ती की जी, दाल है जी। चीनी नहीं है? ना जी, चावल है जी, हल्दी है जी, मिर्च है जी, नमक है जी। कुछ नहीं है घर में? नहीं जी। खाना कहाँ बनाते हो? खाना चूल्हे पे पकाते हैं जी। गैस सिलेंडर नहीं है? नहीं, चूल्हा तो गैस तो है जी, गैस भर को नहीं रही जी सिलेंडर जी। क्यों? पैसे को ना जी, पैसे हो तो जब पैसे आम है जी, जब कोई इसकी बीमारी पर लगानी पड़ जाए जी। अच्छा। हाँ जी, लकड़ी ले आओ तो चूल्हे पर पकड़ा जी, खाना एक आदि बारिश आ जाए जी, भूखे सोना पड़ जाए जी। अच्छा। हाँ जी। फिर इन बच्चों को कैसे क्या खिलाते हो? बड़का एक आदि कुछ गंठे की सब्जी है, चटनी है जी, वो बनाओ। हाँ जी। ना जी बाजी बता कहती नू के नू सो जा। हाँ जी। अच्छा। चाय भी को ना जी, चाय चुकर चाय बनाओ। हाँ बच्चे जी। जब कहते होंगे भूख लग रही है, फिर आप क्या कहते हो? क्या करे जी, नू कहने पड़े जब ले आऊंगी बेटा, खेचो तो ले आऊंगी थोड़ा बहुत है, किसो बकर चली जाऊँ जी मांगने, कोई नाट जाए, साफ नाट जाए जी। अच्छा। हाँ जी। दर्शकों, इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है। कोई भी इनको उधार भी नहीं देता है, जबकि छोटे छोटे घर में बच्चे हैं। आज आप देख सकते हैं कि इंसानियत कहाँ जा चुकी है। पाताल लोक में इंसानियत चली गई है। आज संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं इस समाज में, इस दुनिया में, कि उन्होंने इंसानियत को पुनः जागृत किया और एक इंसानियत को कायम रखा है, जो ऐसे गरीब परिवारों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। धन्ना सेठ हैं जो आज माया के मठाधीश बने हुए हैं, मायाधारी हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि आज वो भी भारत देश में रह रहे हैं, अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार के खाने खिलाते होंगे, लेकिन ऐसे गरीब परिवारों के लिए कोई सहारा नहीं है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा है मदद करने के लिए। अब समय है जागने का। अब एक गरीबों के प्रति क्रांति संत रामपाल जी महाराज ने शुरू कर दी है। ये जो जितने भी मायाधारी, अगर वो शुरू नहीं कर सकते इस मुहिम को, संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम को शुरू कर चुके हैं और हर गरीब का पेट भर